सर, हंडेसरा वाटर वर्क्स की और क्या खासियत है? हंडेसरा वाटर वर्क्स अम्बाला का एक बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज साइट है। आ, 1870-80 के टाइम जब ब्रिटिशर्स इधर थे, पानी की पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक बड़ा नया तरीका देखा। टांगरी रिवर अम्बाला से लगभग 80-100 फुट ऊंची है। तो उन्होंने क्या किया, टांगरी रिवर में शैलो वेल्स, कुएं खोद दिए, बड़े वाटर टैंक बना दिए और ग्रेविटी से, क्योंकि वाटर लेवल हाई था, वो अपने आप सारे दिन पानी उन दोनों टैंक भर जाते थे, आ जाता था। उन्होंने 20 फुट नीचे एक ड्रेन बनाई, पक्की ड्रेन, ईंटों से और चूने से, और वो कनेक्ट कर दी उन बड़े बड़े टैंकों से। तो एक ड्रेन गई सिटी में और दूसरी आई कैंट में। और ये बहुत सुंदर तरीका था कि ग्रेविटी से सब कुछ हो रहा है, कोई मैकेनिकल मींस नहीं, कुछ नहीं, और पानी की सप्लाई हो रही है सिटी और कैंट। इसकी अहमियत आज ये है हंडेसरा वाटर वर्क्स की कि दोबारा शायद रिवाइव कोशिश करनी चाहिए, हो सकती तो बहुत अच्छी बात। आज का दौर इंजीनियरिंग और तकनीक का दौर है, लेकिन आज से सदियों पहले भी इंजीनियरिंग बड़ी बाकमाल थी। अंग्रेज़ों ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने पानी के लिए बंदोबस्त किए थे पुराने ज़माने में। 19वीं शताब्दी का ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। ये अम्बाला छावनी के आसपास बना हुआ है। दरअसल टांगरी नदी का जो पानी आता था, उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये नलकूप यहाँ पर बनाए गए थे, और शुरू में यहाँ पर कुएं खोदे गए, और जो नदी का पानी था वो रिसकर इन कुओं में जमा हो जाता था, और फिर यहाँ से पानी भाप के इंजन के जरिए बाहर निकाला जाता था। आप देखेंगे कि कितना पुराना एक स्ट्रक्चर है, और ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना उस वक्त का हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो टांगरी नदी का पानी था वो रिसकर इसमें आता था, जमा हो जाता था, और फिर यहाँ से उसको पहले भाप के इंजन के जरिए निकाला जाता था, और बाद में जब डीजल के इंजन ईजाद हो गए तो फिर 20वीं शताब्दी में डीजल के इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये जो स्ट्रक्चर हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से डिजाइनिंग बाकायदा की गई थी, कितना सुंदर बनाया गया था, ईंटों को घड़ के और चूने के साथ इसकी चिनाई की गई है। ये आप देख सकते हैं कि चूने के साथ और डाट की छत बनाई गई है। और कितना सेफ था ये, क्योंकि इसमें किसी तरह का बाहर का बरसाती पानी, कोई गंदगी, डस्ट या फिर कोई जीव जंतु इसमें नहीं जा सकते थे। और जो एक छानना विधि होती है, पानी छन कर रिसकर इसमें आता था, वो जमा होता था, और फिर वो पानी यहाँ से निकाला जाता था इंजन के जरिए, और फिर ड्रेन बनाई गई थी, और उस ड्रेन के जरिए पानी को अम्बाला छावनी और अम्बाला शहर में जलापूर्ति के लिए ले जाया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने कितना पहले वाटर वर्क्स बनाए थे, जो आज बेशक उपेक्षा का शिकार हैं, लेकिन ये एक धरोहर है पुराने ज़माने की, जो कि यहाँ बनाई गई थी। 150 साल से भी ज़्यादा पुराना ये स्ट्रक्चर है। कैसे इसकी डाट बनाई गई है और पूरी बाकायदा डिजाइनिंग इसकी की गई है। और फिर ये आप देखेंगे कि इसके आगे एक छोटा और कुआं बनाया गया है। यहाँ ये सारे जो हैं, अभी भी इसमें गंदा पानी खैर जमा है, लेकिन ये सारे जो है पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाकायदा अब इनको धरोहर के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग चल रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी देखें कि किस समय उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के दौर में भी इंजीनियरिंग और तकनीक का नमूना था, और पानी को किस तरह से टांगरी नदी से पीने के इस्तेमाल के लिए
अम्बाला कैंट और अम्बाला शहर में लाया जाता था। तो देखा आपने, हंडेसरा वाटर वर्क्स 200 साल पुराना इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, जिसको अम्बाला में यहाँ पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। और हंडेसरा वाटर वर्क्स की क्या क्या खासियत हैं और 2 शताब्दी पहले किस तरह से इसको बनाया गया, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल आर.डी. सिंह, जो इस बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। सर, हंडेसरा वाटर वर्क्स की और क्या खासियत हैं? थैंक यू राजेश। इससे पहले कि मैं इतने बड़ी हेरिटेज साइट पे बताऊं, एक छोटा सा, मेरा नाम कर्नल आर.डी. सिंह है। 48 आर्मर्ड रेजिमेंट जो मैंने कमांड की थी, और अभी मैं अम्बाला चैप्टर के इंटेक का कन्वीनर हूँ। इसीलिए डायरेक्टली जो हेरिटेज में इंटरेस्ट है और हेरिटेज अवेयरनेस हम पूरे लोगों में फैलाते हैं, ताकि हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस और हेरिटेज को मेंटेन कर सकें। हंडेसरा वाटर वर्क्स अम्बाला का एक बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज साइट है। 1870-80 के टाइम जब ब्रिटिशर्स इधर थे, पानी की पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक बड़ा नया तरीका देखा और बड़ा ही बड़ा इनोवेटिव आइडिया। जो टांगरी रिवर है यहाँ से कैंटोनमेंट से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर, टांगरी रिवर अम्बाला से लगभग 80-100 फुट ऊंची है और उसका वाटर लेवल भी उसके ऊपर था। तो उन्होंने क्या किया, टांगरी रिवर में शैलो वेल्स, कुएं खोद दिए और उन कुओं से खोद के पानी वाटर टैंक्स बना दिए पास ही। एक वाटर टैंक हंडेसरा में एंड दूसरा बोडाखेड़ा में। ये बड़े वाटर टैंक बना दिए और ग्रेविटी से, क्योंकि वाटर लेवल हाई था, वो अपने आप सारे दिन पानी उन दोनों टैंक भर जाते थे, आ जाता था। और उन टैंक से लेके उन्होंने 20 फुट नीचे एक ड्रेन बनाई, पक्की ड्रेन, ईंटों से और चूने से, और वो कनेक्ट कर दी उन बड़े बड़े टैंकों से। तो एक ड्रेन गई सिटी में और दूसरी आई कैंट में। तो वो ड्रेन के थ्रू ग्रेविटी के सिस्टम से वो पानी उन टैंकों से अपने आप कैंट में आ जाता और सिटी में चला जाता। हंडेसरा से सिटी में जाता, बोडाखेड़ा से कैंट में आ जाता। और ये बहुत सुंदर तरीका था कि ग्रेविटी से सब कुछ हो रहा है, कोई मैकेनिकल मींस नहीं, कुछ नहीं, और पानी की सप्लाई हो रही है सिटी और कैंट को। नाउ 1905 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया 8 स्केल का। उससे सब कुछ तहस-नहस हो गया और पानी लेवल नीचे चला गया। तो पानी लेवल नीचे चला गया तो इससे ग्रेविटी से फिर वो टैंकों में पानी आना बंद हो गया। तो उन्होंने अंग्रेजों फिर क्या किया अथॉरिटीज़ ने कि उन्होंने एक स्टीम इंजन लगा दिया पानी को ऊपर खींचने के लिए, ताकि वो टैंकों में पानी आ जाए, बाद में ग्रेविटी से जाता है। तो ये स्टीम इंजन उन्होंने 1908 में लगाया और उससे स्टीम इंजन को बाद में उन्होंने अपग्रेड भी कर दिया, डीजल इंजन लगा दिया, चिमनी लगा दी। और ये सारी चीज़ें जो स्टीम इंजन है, चिमनी है, ड्रेन है और ये वाटर टैंक अभी भी हंडेसरा और बुढ़ाखेड़ा में है। और ड्रेन अभी भी यदि आए तो ये कलेडी से ये जो डिफेंस कॉलोनी रोड इसके साथ साथ और माल रोड जो कैंट में है उसके साथ अभी भी आप दिख सकते हैं। जो 11 किलोमीटर का लगभग 7 किलोमीटर में अंडरग्राउंड है वो ड्रेन, और बीच बीच में इंस्पेक्शन चैम्बर बने हुए हैं मेंटेनेंस के लिए, वो आप देख सकते हैं। और 4 किलोमीटर अभी भी बाहर ऊपर दिखती है। मैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मैं आपको ये 1-2 फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो है जहाँ पे अभी भी हंडेसरा में वो उसके रूइंस दिखते हैं। वहाँ चिमनी भी है, इंजन भी है जो कि बाहर है दिखते। और ये है जो वाटर टैंक जो बुढ़ाखेड़ा और हंडेसरा में जिसके में पानी जाता था। और ये भी है वाटर टैंक, और इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। वो गए थे पूरा देखने करने के लिए, हम देखते रहते हैं तो ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। तो ये है उसका बुढ़ाखेड़ा वाला टैंक। और ये माल रोड पे हैं, हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ड्रेन को दिखा रहे हैं उनको, जो अभी भी माल रोड पे साइड में वो रेड कॉट के पास देख सकते हो, वो ड्रेन नीचे जा रही है, ऊपर दिखती है पानी के लिए। और तो इसलिए ये इसकी अहमियत आज ये है हंडेसरा वाटर वर्क्स की कि दोबारा शायद रिवाइव कोशिश करनी चाहिए। हो सकती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो असेट्स पड़ी है, इसके रूइंस पड़े, उनको मेंटेन करो
और यहाँ से लेके बोडा खेड़ा तक और हंडेसरा तक जो रूइंस है उस तक रास्ता बढ़िया बनाओ, ताकि जो लोग अम्बाला में टूरिस्ट आते हैं, विजिटर आते हैं, जो सेंट पॉल चर्च जा रहे हैं, सिमिट्री जा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह लाइब्रेरी जा रहे हैं, पंजोखड़ा साहब जा रहे हैं, इतनी हेरिटेज साइट है अम्बाला में, तो ये हंडेसरा वाटर वर्क साइट पे भी वो जाने को उनको सुविधा हो, और जाने के बाद वो देखें तो चिमनी देखें, उनको थोड़ा मेंटेन कर दो, ड्रेन को मेंटेन कर दो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो टूरिज़्म बढ़ेगा अम्बाला में, एक जो आ रहे हैं उनको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल था, और जब यंग बॉयज़ को, यूथ को हम कराएंगे तो उनको थिंकिंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, इनोवेटिव थिंकिंग कि देखो वो ये चीज़ भी हो सकती है, ग्रेविटी से वाटर पर पहुंचा सकता है, तो हम क्यों नहीं कुछ नई चीज़ कर सकते, तो नई खोज को उनका मोटिवेशन मिलेगा। तो ये जो पूरा हंडेसरा वाटर वर्क्स है इसको मेंटेन करना चाहिए, रेस्टोर करना चाहिए, और इसमें इंटरेस्ट लेके बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल आर.डी. सिंह, जिन्होंने हंडेसरा वाटर वर्क्स के बारे में पूरी जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से यह एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है और इसको एक बार फिर से प्रोटेक्शन दे करके अच्छी तरह से उसको कंजर्वेशन उसका करना चाहिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देखने के लिए कि विरासत बचे, और अम्बाला में किस तरह से सदियों पहले एक जलापूर्ति का एक सिस्टम बना हुआ था उसको लोग यहाँ आकर देख सकें, और इसको पर्यटकों को भी यहाँ लाने में एक आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकती है। कैमरामैन राहुल धीमान के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, अम्बाला।